हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो एक बात आपको मेरी हमेशा याद होगी कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो LRDI में कोई टॉपिक्स तो होते नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप कर लो तो उससे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है क्वेश्चंस आने की, और वो है सेट थ्योरी। तो मैंने हमेशा कहा है कि सेट थ्योरी के क्वेश्चंस इस लेवल पे आप सॉल्व कर लो कि जब भी LRDI का में सेट थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे बन जाए। और आज का जो क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, है ना, ये स्लॉट 1 कैट 2020 का क्वेश्चन नंबर 17 to 20 है। और इसमें सेट थ्योरी का ही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। ये आप मेरा सॉल्यूशन देखना, और आप लोगों को इससे इजी सॉल्यूशन और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से ये पूरा वीडियो देखना, है ना। और आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आपको टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए सबसे अच्छा चैनल है हमारा चैनल अंशु अग्रवाल। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको कैट, जेट, IFT, सीमेट, SRCC इन सब के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, है ना। और बहुत इजी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको कोर्स परचेस करना है ना, तो अभी भी आप लोग ब्रांड के पीछे मत भागिए, है ना। आम जनता जैसे आप हमारा कोर्स ले लीजिए। ये आप www.catipmet.com पे जाके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। यहाँ पे कैट 2021 पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे जाके आपको क्वांट का परचेस करना हो, सिर्फ क्वांट का, LRDI का तो LRDI का, कंबाइंड तो कंबाइंड, और ओवरऑल कोर्स भी परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, है ना। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर पहुँच जाएगा। ठीक, और हमारी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, वो हम लोग किसी भी हमारे वीडियो कोर्स के साथ फ्री में प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप मैथ्स का वीडियो कोर्स लो चाहे LRDI का। ठीक, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अलग से ही मिलेगी। और हाँ, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेस करनी है तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ये MBA पे क्लिक करके यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ठीक, चलो अब काम की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप क्वेश्चन का, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। देन ये क्वेश्चन है, ये 17-18, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये 19-20। क्लियर। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करना, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आप लोग गलती क्या कर रहे थे अगर कर रहे थे तो। ठीक है, अब चालू करते हैं, ध्यान से समझना। 10 म्यूजिशियंस हैं, ABCDEFGHIJ आर एक्सपर्ट्स इन द एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 percussion instruments: तबला, मृदंगम एंड घटम। ठीक है, 3 है। ठीक, अमंग देम 3 आर द एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट इन, ये पूरी कहानी लिखी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इससे हम 3 की सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना लेंगे। तो 3 आप सर्कल से ड्रॉ कर लो। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, ध्यान से देखना। ये तबला, मृदंगम और घटम, घटम था शायद ना, ठीक है। अमंग देम 3 एक्सपर्ट्स, अब यहाँ से ध्यान से पढ़ते जाना। 3 एक्सपर्ट्स इन तबला, 3 तबला में है बट नॉट इन मृदंगम और घटम, यानी 3 तबला, ओनली तबला हो गया, तो ओनली तबला है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप 3 लिख लो, मतलब 3 लोग इधर आने वाले, A से लेके J तक में। ठीक है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, आगे पढ़ो। अनदर 3 इन मृदंगम बट नॉट इन तबला और घटम, यानी ओनली मृदंगम है 3, तो ओनली मृदंगम भी क्या हो गया 3, 3 लोग कोई भी आ जाएंगे। क्लियर, आगे पढ़ो। एंड 1 इज एन एक्सपर्ट इन घटम बट नॉट इन तबला, यानी ओनली 1 घटम में हो गया, ये 1। तो देखो 10 में से 7 लोग हो गए, 3 + 3 6 + 1 7, अभी भी 3 लोगों की जानकारी हमें और लेनी है। समझ में आया कितने आसानी से हो गया ये। फर्दर 2 आर एक्सपर्ट्स इन तबला एंड मृदंगम, बोल रहे हैं 2 तबला और मृदंगम में बट नॉट इन घटम, यानी ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर छोटे छोटे बना लेता हूँ। क्लियर, 9 हो गए, ये 2 वाला पॉइंट हो गया। एंड 1 इज एन एक्सपर्ट इन तबला एंड घटम बट नॉट इन मृदंगम, मतलब 1 इधर आएगा। हो गए पूरे 10।
मतलब बाकी जगह पर आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि 10 लोग थे, 10 पूरे हो गए, है ना, ऐड करके देख लो। ठीक है, क्योंकि कम से कम इनमें से एक होना चाहिए था, ऊपर लिखा था। अब फॉलोइंग और फैक्ट लिखें। अब ए से लेके जे के अप्रॉक्स में इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए होंगे, इसको हम लोग ब्लू कलर से कर लेते हैं। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम, यानी ए एंड बी इधर साइड आने हैं, बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन तबला, मतलब इन दो में से एक ए या बी में से कोई होगा। मतलब अपनी हिंट के लिए ओनली वन लिख लो, ओनली वन इन तबला, ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। राइट इसलिए लगा दिया करो ताकि आपसे कोई भी पॉइंट छूटे ना। सेकंड, डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड गतम, ये तो एक ही था, डी यानी यहीं पे होगा, है ना, तो डी तो हमें श्योर पता चल गया कहाँ पे। ठीक, सेकंड पॉइंट भी हो गया। बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट इन तबला, तबला में कौन आने हैं, एफ एंड जी, बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन मृदंगम, मतलब इन दो में से एक एफ या जी आ जाएगा और इधर में से एक ए या बी आ जाएगा, मतलब ये दो भी फुलफिल हो गए, है ना। एक कौन आएगा, एफ या जी में से, और एक कौन आएगा, ए या बी में से, है ना, इस पॉइंट पे। ठीक, ठीक है, इसमें भी आप ओनली वन वाला यही पॉइंट रख सकते हो, है ना, बस इधर टी की जगह क्या हो जाएगा, एम, है ना, अपने समझ के लिए लिखना है। ये थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ, नीदर आई नॉर जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला, तबला में कौन कौन नहीं है भाई, आई भी नहीं है और जे भी नहीं है एक्सपर्ट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ भी हो गया हमारा। फिफ्थ, नीदर एच नॉर आई एक्सपर्ट इन मृदंगम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच भी नहीं है इधर और आई भी नहीं है। अच्छा, आई देखो ना तबला में है ना मृदंगम में, मतलब जी में ही होगा, गतम में, मतलब आई तो यहीं पे आना है, एक ही था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये क्या था, डी, आई डी आ गया। आई को अब यहाँ से चाहो तो आप हटा दो, बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन घटम, है ना, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक, अब देखो घटम वाले पूरे हो गए, एच मृदंगम में आना नहीं है, मतलब एच को अब तबला में ही आना पड़ेगा, है ना, और ये दो में से तो एफ या जी में से एक आना था और ए या बी में से एक आना था, नहीं, एच तो ओनली 3 वाले में से ही एक में आएगा। ठीक, एच का पॉइंट भी हो गया, एच को आप हटा सकते हो यहाँ से, एच। सिमिलरली तबला में जे नहीं है, घटम में जे आ नहीं सकता, है ना, तो जे इधर ही आएगा इन 3 में से एक, तो ये जे वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है, इसको भी हटा दो। तो एच, डी, आई और जे हमने बिठा दिए, बाकी देखो और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम खुद जानते हैं कि इसके अलावा अब हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब तुरंत क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन मृदंगम और घटम, है ना, एक ही हमारा आया था, आई थिंक वो था तबला में एच, तो एच होना चाहिए, सी ऑप्शन में लगा दो। देखो कितना सिंपल था, उन्होंने वही क्वेश्चन, देखो हमेशा क्या होता है कैट में, एक चीज़ ध्यान रखना, ये दिमाग खोल के सुन लो मेरी बात, जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ भर पाओ, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन दी उससे जितना आप मैक्सिमम भर सकते हो उतना कर दोगे। इसके बाद सीधे क्वेश्चन पढ़ने पे आ जाया करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग मत लगाया करो कि यार ए टू जे में अभी तक हमने सिर्फ 4 ही भरे, 6 अभी और बचे हुए हैं, है ना। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं तो सीधे फिर क्वेश्चन पे स्विच कर दिया करो। ये सब मेरे छोटे छोटे से पॉइंट याद रखना और नोट कहीं करते जाना। देखो अब जो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसी से रिलेटेड उसने क्वेश्चन भी पूछे, उसने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जिसका हम जवाब नहीं दे सकते, ये पॉइंट दिमाग में रखना। कैट वही क्वेश्चन पूछेगा जिसका आप आंसर दे सकते हो, क्लियर है। अगला 18th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली एक्सपर्ट मृदंगम बट नॉट तबला, ये भी हमने निकाल लिया था, आई थिंक जे था, हाँ जे, जे ऑप्शन सी, जे। 19th, which of the following pairs cannot have any musician who is an expert in both tabla and mridangam but not in ghatam, देखो कौन हो सकता है, एक होगा एफ जी में से, एक होगा ए बी में से, है ना, यानी ए बी एफ जी में से कोई भी दो हो सकते हैं,
यानी एक होगा ए बी में से और एक होगा एफ जी में से, ठीक है। तो ए बी एफ जी में से कोई भी हो सकता है। तो 19 देखो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव म्यूजिशियन, यही था ना। सी ई हो नहीं सकते, एफ जी इसमें आ गया। देखो इनमें से एक ही होगा, इनमें से एक ही होगा, इनमें से एक सिर्फ एफ होगा, लेकिन सी और ई ये तो दोनों ही नहीं हो सकते। पेयर लिखा है ना, तो सी और ई दोनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि ए बी में से एक होना था और एफ जी में से एक होना था। ऑप्शन ए 19th का क्या हो जाएगा, ए। जिसन में आ गया। इसमें बाकी जो तीन ऑप्शन है, इन तीनों में भी सिर्फ एक ही एक हो सकता है। जैसे सी और एफ में सिर्फ एफ हो सकता था, एफ ही लिखा था ना इन्होंने, हाँ ठीक है, सिर्फ एफ हो सकता है। एफ और जी में से या तो एफ होता या जी होता, ए और बी में से या तो ए होता या बी होता, लेकिन सी भी नहीं हो सकता और ई भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए। सिंपल था। चलो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अलग उन्होंने कंडीशन डाल दी, तो आप कलर चेंज कर लो। इफ सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम एंड एफ इज नॉट, सी एक्सपर्ट है मृदंगम में, एफ नहीं है, ठीक है। सी है मृदंगम में, देखो तो सी तो इधर ही आएगा, है ना, क्योंकि ये दो में तो मैंने कहा था, और एफ नहीं है, यानी एफ ये दो में नहीं आ सकता, तो एफ को अब इधर ही आना पड़ेगा। और एफ और जी में से मैंने कहा था एक इन दो में आएगा, तो फिर जी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसमें या तो ए आएगा या बी आएगा, और जो एक आ गया दूसरा इधर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। ठीक है, तो देखो कितने लोग थे, ए बी सी हो गया, डी ई का है, ई अभी तक नहीं बचा, तो ई के लिए यही जगह होगी, ई एफ हो गया, जी एच आई जे सब हो गए, ठीक है। ई इधर आ गया, है ना, ए या बी में से बस डाउट है, तो ए बी में से एक इधर आ जाएगा, दूसरा बी आए इधर, कंप्लीट हो गया सिर्फ एक पॉइंट से। अभी भी ए और बी में बस श्योरिटी नहीं है। अब आगे पढ़ लेते हैं। सी ने एक्सपर्ट नहीं है, एफ इज नॉट, विच ऑफ द थ्री म्यूजिशियन हु आर एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन मृदंगम नौ घटम, ये तो हमने तीनों ही निकाल लिए, कौन कौन थे तीनों, ई एफ एच, ई एफ एच, ऑप्शन डी। जिस में आ गई, तो ऑप्शन डी क्या था, ई एफ एंड एच। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये कितना आसान सॉल्यूशन बताया था। तो मेरे हिसाब से कैट में अगर ये क्वेश्चन पिछली बार तो आया ही था, इस साल आएगा नहीं, लेकिन इस टाइप का कोई भी आता है तो आप बहुत आराम से कर डालोगे। ध्यान रखना कि आपका ये दिमाग चलना चाहिए कहाँ पे सेट थ्योरी लगानी है, कहाँ नहीं लग सकती। और अगर इसको जिन भी बच्चों ने सेट थ्योरी के हिसाब से किया होगा उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल हो गया होगा और बहुत ईजी तरीके से कर लिया होगा। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद आते हैं। तो वीडियो पसंद आते हैं तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की, ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।